नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के 23वें एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी राजा जनक से मिले। तब विश्वामित्र जी को आगे करके श्री राम लक्ष्मण ईशान कोण की ओर से चलकर जनक जी की यशशाला में पहुँचे। तो पहले विश्वामित्र जी उनके राजमहल में नहीं गए, वो यशशाला में गए। और यशशाला में ईशान कोण की दिशा कौन सी होती है? उत्तर और पूर्व दिशा के जो मध्य वाली बीच वाली दिशा है, वहाँ से वो उन्होंने प्रवेश किया। विश्वामित्र जी के आने का संवाद सुन अपने चरित्रवान पुरोहित शतानंद जी को आगे कर विनय युक्त महाराज जनक अपने ऋतंजों सहित अग्र आदि का सामान ले तुरंत वहां पहुंचे। और जैसे जनक जी को पता चला, वो उनका स्वागत करने के लिए आ गए। वो इतने महान ऋषि थे कि राजा खुद उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। राइट? तो जब भी आपके घर में कोई महान पुरुष आए तो आपको खुद उनका स्वागत करना चाहिए। राइट? सब उनके लिए आपको खुद करना चाहिए। मतलब यह है जो घर का मुखिया है, उसे उसका स्वागत करना चाहिए। महाराज जनक के आतिथ्य को स्वीकार कर विश्वामित्र जी ने उनके राज्य की कुशलता और यज्ञ निर्भरता पूछी। उन्होंने पूछा कि भाई सब ठीक ठाक है, यज्ञ में कोई बाधा तो नहीं आ रही है। फिर ऋतंजय तथा पुरोहित सहित सब ऋषियों की भी कुशलता पूछकर विश्वामित्र जी सबके साथ आनंद से मिले। और फिर उनके ऋषियों के बारे में पूछा। ये नहीं कि राजा के बारे में पूछ लिया, हर चीज़ के बारे में उन्होंने उनसे पूछा। तब राजा जनक हाथ जोड़कर बोले, विद्वानों की कृपा से मेरे यज्ञ में जो कमी थी आज पूर्ण हुई। भगवान, आज आपके दर्शन कर मुझे यज्ञ का फल प्राप्त हो गया है। मतलब विश्वामित्र जी इतने महान थे कि उनके दर्शन से ही इतनी सुख और शांति मिलती थी जितना एक यज्ञ करने से हमें मिलती है। आपके मुनियों सहित यशशाला में पधारने से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ हूँ। विश्वामित्र जी से ऐसा कहकर प्रसन्न मुख हाथ जोड़कर उन्होंने पुनः पूछा। अब उनके एक राजा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो वो हाथ जोड़ के उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जो जनक राजा की अच्छाई हमें दिखती है कि वो कितने साफ दिल के और कितने डाउन टू अर्थ थे, ये हमें पता चलता है। उनमें इतना सा भी घमंड नहीं था। और राजा जनक को योगी भी बोला जाता है क्योंकि वो योग दर्शन का बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। भगवान, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार पराक्रम में देवताओं के समान हैं। ये गज सिंह शार्दुल वृषभ के समान गति वाले हैं। दोनों ही वीर हैं। इनकी आंखें कमल के समान विशाल हैं। इन्होंने तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं। सौंदर्य में ये अश्विनी कुमारों के समान है। इनका यौवन फूट रहा है। इस देश को शोभामान करते हुए ये पैदल ही क्यों आए हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, ये किनके पुत्र हैं? यह सब मैं जानना चाहता हूँ। अब जनक जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को देख के क्या फील किया, वो उन्होंने बताया है कि इतने सुंदर हैं, इतने पराक्रमी हैं, तो ये पैदल क्यों आए हैं? यार, ये तो कोई राजकुमार लग रहे हैं मुझे। तो ये किसके पुत्र हैं, मुझे बताइए। महाराज जनक के ये वचन सुन विश्वामित्र जी कहने लगे, ये दोनों महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। ऐसा कहकर उन्होंने उन दोनों का सिद्धाश्रम में रहना और राक्षसों के वध करने का वृत्तांत कहकर भी कहा कि ये आपके धनुष को देखने आए हुए हैं। तो फिर विश्वामित्र जी ने बताया कि राजकुमारों को मैं अपना यज्ञ संपूर्ण करने के लिए लाया था ताकि ये राक्षसों से हमारे यज्ञ की रक्षा कर सकें। तो बाद में ये आपका यज्ञ देखने भी आ गए हमारे साथ। विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर श्री राम लक्ष्मण के सामने राजा जनक ने हाथ जोड़कर के कौशिक जी से कहा। अब राजा जनक कौशिक जी से बोल रहे हैं, हे कौशिक, मैं आपने अपने को धन्य मानता हूँ और अपना अत्यंत अनुग्रहित हूँ कि आप राम लक्ष्मण सहित मेरे यश में पधारे हैं। हे महातेजस्विनी, कल प्रभात काल फिर मुझे दर्शन दीजिए। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, आप मुझे जानने की आज्ञा दीजिए। जब राजा जनक जी विश्वामित्र जी की इतना
बड़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। तो इससे जब भी हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो हमारे अंदर का जो मैल है वो साफ़ हो जाता है। अगर हम किसी से जलते हैं तो हम उसकी तारीफ़ ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें सच्चे दिल से दूसरों में जो गुण हैं उन्हें देखना चाहिए, उन्हें सराहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो जलन वाली भावना है वो कभी भी ना आए। तदंतर महाराज जनक ने अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित विश्वामित्र जी की प्रदक्षिणा की और चले गए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम राजसभा में जनक का धनुष और सीता माता का परिचय देखेंगे। तो आज के पाठ में इतना ही। आज के पाठ से हमने देखा कि राजा जनक जी कितने शांत स्वभाव के और कितने उनके अंदर ईगो ही नहीं है। वो विश्वामित्र जी का, राजकुमारों का कितना अच्छे से उन्होंने स्वागत किया, और मतलब जो आतिथ्य का मतलब है वो उन्होंने हमें कितने अच्छे से बताया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।